तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस पे आपको जो है मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज मिलेंगे। दोस्तों, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर मैथ सब्जेक्ट है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उस चैप्टर को ढूँढ करके अध्ययन करिए। दोस्तों, अभी तक हमने पाइप और टंकी के पार्ट में हमने जो है पार्ट 3 तक का अध्ययन किया था और वहाँ पे दोस्तों हमने जो है कई प्रकार के टाइप का अध्ययन किया था, 4 से 5 टाइप। दोस्तों, हमारा ये नेक्स्ट टाइप होगा जब जैसे आदमी वर्क एंड टाइम में बारी बारी से काम किया करते थे, वैसे यहाँ पर भी आदमी लोग नल बारी बारी से कार्य को करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम आए हैं। जब बारी बारी से, देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है कि जब नल बारी बारी से खोले जाएं, एक नल खोल दिया जाएगा, फिर और नल को बंद कर दिया जाएगा और नल खोले जाएंगे। आइए, कुछ इस प्रकार का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है कि 3 नल ABC टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, 3 नल हैं, एक 12 घंटे में भरेगा, एक 15 घंटे में भरेगा और एक 20 घंटे में भरेगा। सब प्लस हैं कर रहे हैं, अर्थात भर रहे हैं। समझ में आए? 3 नल हैं, ABC इनके नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा यदि नल A को पूरे समय के लिए खुला रहे और B और C बारी बारी से के घंटे खोले जाए, देखो कह रहा है ना बारी बारी से खोले जाएं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, अगर आप समझे, नल A खुला है, इसके साथ नल B खुला है, ये तो 1 घंटा हो गया। अगले घंटे में क्या होगा, नल A 12, नल A खुला है, इसके साथ नल C खुल गया। ध्यान देना, ये 2 घंटे का कार्य है। तो अगर आप देखें यहाँ पे 12 है तो 2/12 हो जाएगा, फिर 1/15 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे हम 60, 12 पंचे 60 तो 5 दूनी 10, 15 चौक 60, 20 तिहाई 60 बराबर 17/60। दोस्तों, ये 2 घंटे का कार्य है। जो इनकी क्षमताएं थी हमने उस आधार पे निकाला था, क्योंकि इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये 2H का कार्य है 17/60 भाग। ठीक है, अब देखिए नियम तो यही कहता है कि हम 17 से भाग दें, 60 में कई बार जाएगा। 17 चौक 68 ज़्यादा हो रहा है, 17 त्रिक 51, 3 बार जाएगा, तो दोनों और 3 से गुणा कर दो, तो 2 गुणे 3H हो जाएगा, 17/60 गुणे 3 हो जाएगा और ये भाग ही बनेगा। 3 का नाम 3, 3 भी साहब में 60, तो हो जाएगा 3 से गुणा करो भैया, तो 3 दूनी 6H बराबर 17/20 भाग। बात आई समझ में कि 6 घंटे में 17/20 भाग भरा जाएगा। ठीक है, शेष कितना होगा, अब शेष भाग बराबर तो 1 - 17/20 अर्थात 3/20 भाग, 3/20 भाग भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? अब अच्छा बारी कौन आएगी बताओ, किसकी बारी आएगी? 6 घंटे में तो सब साथ साथ हो लिए, अब फिर से A और B की बारी आएगी ना। तो ध्यान देना, A और B का 1 घंटे का कार्य, तो 1/12 धन 1/15, यही तो होगा 12/15। तो ये हो जाएगा 60, एलसीएम हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 9/60, 3 त्रिक का 9, 3 भी साहब में 60, 3/20 भाग। अब सोचो, इनका 1 घंटे का कार्य 3/20 है। जब इनके साथ आएंगे जो शेष कार्य हो खत्म हो जाएगा कि नहीं, 1 ही घंटे का तो कार्य है। तो 6 घंटे तो ये बारी बारी से काम करेंगे, 1 घंटा ये, तो अर्थात 6 + 1 बराबर दोस्तों 7 घंटे। 7 घंटे में काम समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से हम समझा पाए होंगे। देखते रहिए दोस्तों, सवाल को समझिए, हो सके तो आप नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है ना, इस तरह से ये सवाल होती है समाप्त। आइए, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लेने का कार्य करते हैं। आइए मिटाएं इनको। चलिए, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, टाइप लगभग सारे टाइप समाप्त हो गए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे और उनकी चर्चा करते हुए हम निकलेंगे। ठीक है, आइए देखिए कुछ प्रश्न हैं। हाँ दोस्तों, अगला टाइप होगा जो है
नल की त्रिज्या पर आधारित प्रश्न, ध्यान देना, नलों की त्रिज्या पर प्रश्न। देखो दोस्तों, जब नल से पानी निकलता है ना, तो उसकी, जैसे ये नल है तो इसमें क्या होते हैं बताओ, ये त्रिज्याएं होती है ना, तभी तो पानी उसमें से निकलता है, वही है। तो ध्यान देना दोस्तों, पहले से हम बता दें कि जैसे कोई नल होता है उसका मुख पतला है, छोटा है, और कोई नल है जिसका मुख बड़ा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कोई पाइप है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, r1 है, और ये कोई पाइप है, इसकी त्रिज्या जो है r2 है, ठीक है। और ये दोनों जो है ना किसी टंकी में लगे हुए हैं, दोनों किसी टंकी में लगे हुए हैं। तो ध्यान देना, किसी टंकी को भरने में लगा जो समय होगा ना दोस्तों, ये मान लेते हैं ये t1 समय लेता है और ये t2 समय लेता है। तो जब इनकी त्रिज्याएं जब r1 और r2 हों, तो किसी टंकी को भरने में लिए गए जो समयों का अनुपात होगा ना दोस्तों, वह r2/r1 के वर्ग के बराबर होगा। इस बात को आप नोट करिएगा, हमने पहली बार आपको फार्मूला लिखवाया है, ध्यान देना। जैसे कुछ प्रश्न हमारे पास हैं, देखिए प्रश्न है लगा हुआ है, कह रहा है कि डी व्यास वाले एक पाइप द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे व्यास है वो डी है, ये पाइप है, ध्यान देना, ये पूरा व्यास जो है दोस्तों ये डी है, इसके द्वारा जो समय लग रहा है वो 40 मिनट लग रहा है। एक और पाइप है, उसकी भी चर्चा करेंगे। कह रहा है कि एक और पाइप है जिसका व्यास 2D है, उसको खाली करने में कितना समय लेगा। ये है इसका व्यास दोस्तों जो है ये 2D है, तो ये कितना समय लेगा इसको खाली करने में, समझ में आया। तो चलिए देखते हैं, फार्मूला हमारा है T1/T2 बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर। T2 देखो T1 40 ले रहा है, T2 हमको ज्ञात करना है, R2 चलो बताओ। अगर R2 का मान ध्यान देना D2 है, तो जो त्रिज्याएं होती हैं वो व्यास की आधी होती हैं ना, त्रिज्याएं जो है वो व्यास की आधी होती हैं। तो व्यास है कितना, 2D है, तो ये हो जाएगा 2D/2, और जो यहाँ पे R1 है ये हो जाएगा D/2, और इसका हम कर देंगे वर्ग, ठीक है। तो आइए देखते हैं होगा क्या। देखिए ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो हो जाएगा 40/T2 बराबर, यहाँ देखो यहाँ चाहो तो तुम देखो बचेगा क्या, 2D/D और पूरे का होल स्क्वायर। हम यहाँ D को D से भी काट सकते थे, ये देखो कट गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों 40/T2 बराबर ये 4/1, ठीक है, 4 × 4, 4 धाम में 40, तो तिर्यक गुणा जब ऐसे करोगे तो T2 बराबर आ जाएगा 10 मिनट, ठीक है। तो समझ लीजिए आप, यही सी फार्मूले पे आपको हल करना है। अगर आपका गणितीय कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप अच्छी तरह से कर ले जाएंगे। चलिए ठीक है ना, तो इस तरह से है 10 मिनट में। वैसे भी दोस्तों देखो, जब व्यास दुगना होता है ना, तो जो उसका त्रिज्या होती है या उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 4 गुना हो जाता है। जब 40 मिनट लग रहे थे तो 4 गुना होगा तो चौथाई समय भी लगेगा ना, तो इसीलिए 10 मिनट आया है। आप वैसे समझ लो या सूत्र के माध्यम से समझ लो, समझ में आया। तो ये है। आइए कुछ प्रश्न और होते हैं, उनको और लेते हैं हम। देखिए कुछ प्रश्न और हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार, पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोम बदलता है, यानी उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि अगर ज़्यादा त्रिज्या होगी तो पानी कम तेज बहेगा, अगर त्रिज्या कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा, यही चीज़ कह रहा है। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 पाइपों में प्रवाह का अनुपात क्या होगा। तो प्रवाह का अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ देखिए, प्रवाह अर्थात तो आप कह सकते हो प्रवाह 1/प्रवाह 2,
ठीक है, बराबर दोस्तों यहाँ भी जो है प्रतिलोम के बराबर होगा, यानी R2/R1 के बराबर होगा। तो यहाँ देखा जाए तो कह रहा है कि 2 cm व 4 cm व्यास वाले, तो ध्यान देना नीचे वाले का 2 cm व्यास है तो त्रिज्या तो 21 cm होगी, और 4 cm व्यास है तो त्रिज्या तो 2 cm होगी। इसका वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा 2 दूनी 4/1 अनुपात आ जाएगा 4:1। समझ में आया कि नहीं? व्यास दिया है दोस्तों, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये था दोस्तों त्रिज्या और प्रवाह पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न लेते हैं। दोस्तों कह रहा है कि यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 मिनट में भर जाती है। ठीक है, ध्यान देना। तो 1/A और 1/B, टंकी 12 मिनट में भर गई। अब दोस्तों दोनों भरते हैं कि खाली करते हैं, तब तो प्लस माइनस लगाएंगे। यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हो, टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरी से 10 घंटा जल्दी भरे, दोनों भर रहे हैं। ठीक है, एक पाइप दूसरी से 10 घंटा जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा? ठीक है, एक दूसरे से 10 घंटा जल्दी भरे, यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटा जल्दी भरे, ठीक है, एक पाइप अगर मान लेते हैं दोस्तों ये वाला x घंटा लेता है तो ये क्या करता है, इससे 10 घंटा जल्दी भर देता है, x - 10 लेता है 1/12। अगर x घंटे लेता है तो वो कितना लेता है, जल्दी भर रहा है, तो जल्दी होगा तो कम समय लेगा ना। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ आप मान सकते हो कि a x घंटे ले रहा है तो b कितना लेगा, x - 10 घंटे लेगा। चलिए हल कर लेते हैं, गणितीय कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बस, और क्या। आइए x कॉमन ले लेंगे, x इसका एलसीएम लेंगे, x × x प्लस ये, इससे जब यहाँ इससे भाग देंगे ये कटेगा तो x - 10 बचेगा, इससे भाग देंगे x बचेगा तो x हो जाएगा बराबर 1/12। ठीक है, आइए हल करते हैं। ऊपर बचेगा 2x - 10, 2x - 10, नीचे हो जाएगा दोस्तों x² - 10x बराबर 1/12। फिर ये गुणा कर लीजिए तो जाएगा x² - 10x बराबर 12 दूनी 24, x 12 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा x², जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -34x, ये भी माइनस हो जाएगा, और प्लस 120 बराबर 0। देखो 30 4 34, 30 चौक 120 होता है, तो x² - 30x - 4x प्लस 120 बराबर 0। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। देखो 30 4 34 हो जाएगा, 30 चौक 120, गुणा क्या होता है, आदि और अंत का गुणा किया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे कॉमन ले दो में, x कॉमन ले लेंगे तो x - 30 हो जाएगा, -4 कॉमन ले लेंगे, x - 30 बराबर 0। चलिए तो यहाँ जो है माइनस कॉमन लेने पर अंदर चिन्ह बदलेगा, एक कोष्टक में लिखेंगे x - 30 और एक कोष्टक में लिखेंगे x - 4 बराबर 0। तो x बराबर 1 आएगा 30 और x बराबर 1 आएगा 4। ठीक है, तो ध्यान देना। तो यहाँ पे जो आपसे पूछ रहा है कि दूसरा पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा, दूसरा पाइप, ध्यान देना 10 कम ले रहा है ना, अगर हम इसको 4 ले लेंगे पहले को तो ये 10 घटेगा कैसे, तो हम 30 ले लेंगे। ध्यान देना, अगर A 30 ले रहा है, A अगर दोस्तों 30 घंटे ले रहा है तो B इसका 10 कम अर्थात 20 घंटे लेगा। समझ में आया कि नहीं, मिनट तो नहीं है, जिस इकाई में होगा सही है। तो इस तरह से ये आएगा, थोड़ा सा ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, विकल्प से भी इसको हम लगा सकते थे, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो। आइए इसको हम विकल्प से लगा देते हैं। ठीक है, विकल्प से लगाएंगे तो और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन हमारे पास टाइम कम होता है। ये विधि तो समझ में आ गई होगी, आइए उसको भी ट्राई मार लेते हैं। आइए इतना तो हम कर ही लेंगे ना, इतना वहाँ विकल्प में दिया होगा, विकल्प में दिया होगा कि दूसरा कितना समय लेगा। ठीक है, तो विकल्प में अगर देखें 20 दिया होगा, तो ध्यान देना अगर दूसरे को हम 20 मान रहे हैं, अगर हम दूसरे को 20 मान रहे हैं तो 20 कब आएगा, जब 30 में से घटेगा तो इसको हमको 30 तो मानना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 60, 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60। देखो दोस्तों 5/60, 5 के नाम 5, 5 12 में 60, 1/12, तो 1/12 ये तो है ना, तो यहीं से हमारा उत्तर आ जाएगा जब हम 20 को ले लेंगे। तो विकल्प से भी इसे लगा सकते हैं, परेशानी की कोई दिक्कत है नहीं।
बाकी आप इधर से भी लगा सकते हो। चलिए आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। दोस्तों अब हम विभिन्न प्रश्न लेंगे जो लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को हम लेने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, अरे वाह। कह रहा है कि 3 पाइप, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न लगा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं मेरी तरह। प्रश्न पढ़ के तो सवाल देखा करिए, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 3 पाइप ABC मिलकर एक टैंक को 5 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। तो 1/A + 1/B + 1/C ये 5 घंटे में भर दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि C पाइप का भरने की क्षमता B पाइप की दुगनी है, B की क्षमता A की दुगनी है, अतः A अकेला उस टैंक को कितने समय में भरेगा, ठीक है। A अकेला उसको कितने समय में भरेगा। आइए देखते हैं। माना A जो है दोस्तों वह x घंटे में भरेगा, ठीक है। ये तो A की क्षमता कितनी हुई, 1/x हो गई। क्लियर। चलिए कह रहा है कि हाँ जी C कह रहा है कि तथा B की क्षमता पाइप A की दुगनी है, तो B की क्षमता निकाल लो, इसकी दुगनी तो 2/x हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा C की क्षमता B की दुगनी है, तो C की क्षमता इसका दुगना करो तो 4/x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। फिर से समझो, x को हमने, x पूछ रहा है तो x को हमने मान लिया कि वो x घंटे में भरेगा, ठीक है। तो x A की क्षमता कितनी आई, 1/x आई। कह रहा है B जो है B की क्षमता ऐसी दुगनी है, तो 1/x का दुगना अगर आपसे हम पूछें तो आप क्या बताओगे, 2/x ही तो बताओगे, तो ये लिखो था। कह रहा है कि जो C की क्षमता है ना वो B की दुगनी है, तो B की है कितनी, 2/x है, तो इसका दुगना करो 4/x हो जाएगा। बस इसी में रखो ले चल के। 1/A का मान 1/x है, 1/B का मान 2/x है, 1/C का मान 4/x है, बराबर 1/5। सबको जोड़ो तो 4 2 6 7/x बराबर 1/5। तो ये गुणा करो, x बराबर 35। हमने माना था माना A x घंटे लेगा, तो ये 35 घंटे आ गया। अब इसमें क्या रह गए, तो A उसको भरने में 35 घंटे लेगा, अकेले काम खत्म। चले आइए देखते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ समझो आप। देखिए कुछ प्रश्न और हैं। और प्रश्न है कि 2 नल A और B किसी हौज को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। 30 और 40, ये 30 मिनट में भरेगा और ये 40 मिनट में भरेगा, दोनों का प्लस लगा दो, ठीक है। तीसरा नल C उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट, ये 50 लीटर प्रति मिनट पानी निकाल रहा है, पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों को एक साथ खोले तो हौज 1 घंटे में भर जाएगी। तो हौज में कितना पानी आता है, ठीक है। जो C है वो पानी निकाल रहा है, मान लेते हैं वो पानी को x घंटे में निकाल देगा, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, ये भर रहा है, ये भी भर रहा है, और ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो हौज, ध्यान देना, ये सब का 1 घंटे का जो कार्य है वो कह रहा है कि 1 घंटे में हौज भर जाती है। तो उसका भरना मतलब एक कार्य हो जाना, भरना मतलब एक कार्य हो जाना, खाली होना मतलब टंकी 0 हो जाना। चलिए 1 घंटा कार्य किए हैं दोनों। तो आइए देखिए कैसे होगा। तो यहाँ दोस्तों इसका अगर हम एलसीएम लें, अरे छोड़ ऐसे करते, 1/30 धन 1/40 फिर माइनस 1/x बराबर 1, ठीक है। तो 1/30 धन 1/40 माइनस 1 बराबर 1/x, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम हम लेंगे, 120 होगा, इसका बट्टा 1 कर लेंगे। 30 चौका 40 तिहैया माइनस, ध्यान देना ये जो पूरा जाएगा ये पूरा 120 हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए बराबर 1/x घटाइए, देखते हैं थोड़ा सा मिस्टेक समझ में आ रहा है। कह रहा है कि 30-40 मिनट में भर सकते हैं। 30 और 40 मिनट है ना दोस्तों, ये सब है मिनट में। अब समझ में आया क्यों गलत हो रहा है। फिर कह रहा है हौज 1 घंटे में भर जाएगी। 1 घंटा अर्थात 60 मिनट, ये दोस्तों यहाँ 60 का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आप समझिएगा,
कुछ मत करिए, देखिए ऐसे करिए, इसको डायरेक्ट आप 1/60 कर दीजिए, समझ में आया। और जब ये इधर आएगा तो 1/60 हो जाएगी। तो मैं सोच रहा था माइनस कैसे आ रहा है, तो देखो ये क्या होगा, 60 दूना 120, ये 2 हो जाएगा। चलो 4 3 7 में से 2 गई 5, तो हो जाएगा 5/120 बराबर 1/x। 24 पंचे 120 होता है, और तिर्यक गुणा ऐसे करोगे तो x बराबर आ जाएगा 24 मिनट। 24 मिनट, जो तीसरा नल है ना उसको 24 मिनट में खाली करेगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है टंकी की क्षमता, वो कह रहा है कि 5 लीटर 50 लीटर प्रति मिनट दे रहा है। ठीक है, क्षमता बराबर टंकी की क्षमता। सवाल आप पढ़िए, स्क्रीन पे है, देखो अभी समझ में आया। कह रहा है कि वह जो निकाल रहा है ना वह 50 लीटर प्रति मिनट निकाल रहा है। ठीक है, 50 लीटर प्रति मिनट निकाल रहा है और 24 मिनट निकालेगा, क्योंकि उसकी क्षमता आई, उसका समय आया है ये x का मान। तो सीधा आप क्या करोगे, 24 गुणे 50, 24 एक जीरो बढ़ा दो, 24 पंचे 120, 1200 लीटर की उस टंकी की क्षमता है दोस्तों। समझ में आया, टंकी की क्षमता जो है वो 1200 लीटर की है। उम्मीद है कि विकल्प आया होगा। जी तीसरा तो आ रहा है, कितनी खुशी होती है विकल्प मिलने पर। आइए देखते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। देखिए कुछ प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक टंकी की तली में बना छिद्र टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, टंकी है वो जो छिद्र है 8 घंटे में इसको खाली कर दे रहा है। फिर दोस्तों आगे इसी में कह रहा है कि एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है, यानी वो भरता है 6 मिनट प्रति मिनट, 6 लीटर प्रति मिनट है, 6 लीटर यानी 1 मिनट में 6 लीटर फेंक दे रहा है, पानी फेंकता है। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो बताइए टंकी की धारिता क्या है। ध्यान देना, जो नल फेंक रहा है मान लेते हैं दोस्तों वह x घंटे में भरता होगा, मान लेते हैं वो x घंटे में उसको भर देगा। ठीक है, अब दोस्तों हो क्या रहा है कि एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, फिर भी 12 घंटे लग जा रहे हैं। तो इनका 1 घंटे का कार्य क्या है। ठीक है, तो ध्यान देना 1 घंटे का कार्य है क्या, ध्यान देना। ये क्या करता है, ये भरता है, ये क्या करता है, खाली करता है, फिर भी 12 घंटे लग जाते हैं। समझ में आया। आइए देखते हैं, तो इन्हें अगर आप हल करना चाहोगे तो ये होगा 1/x बराबर 1/12 माइनस 1/8। इसे आप हल करेंगे तो 24 होगा एलसीएम, 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24, 1/x। तो 1/x बराबर माइनस 1/24। दोस्तों माइनस इसलिए आ रहा है कि टंकी खाली हो रही है। ठीक है, टंकी क्या हो रही है, खाली हो रही है। यहाँ निकालने वाले की पावर ज़्यादा है और भरने वाले की पावर कम है। तो x बराबर 24 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 24 मिनट। आप यहाँ ऐसे भी लगा सकते थे कि 1/8 माइनस 1/12, 1 घंटे का कार्य, इनका 1 घंटे का कार्य। तो सीधा ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे 24 होता, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 1/24। देखो 1/24 आ गया कि नहीं, लेकिन मेरा कुछ इस तरह से मेथड है। अब बताओ, कह रहा है कि 24 घंटे या 24 मिनट, नहीं 24 मिनट नहीं 24 घंटे आएगा। ठीक है, 24 घंटे, और 6 लीटर प्रति मिनट निकाल रहा है। देखो ये भरने वाले की क्षमता है, वो 6 लीटर प्रति मिनट भर रहा है, तो वो कितनी देर काम करेगा, 24 घंटे। तो क्षमता की आधारिता कितनी आ गई समझो, ध्यान देना। 24 घंटे को आप मिनट में बदलो तो ये हो जाएगा 60, इतना मिनट हो गया, और 1 मिनट में 6 लीटर ये दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 छक्का 144, 144 छक्का 24 छक्का 144 होता है, 1440, 60, 0 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 चौक 24, 2 26 की 6, फिर हासिल 2, इतना। तो 86,640 लीटर ये इसकी क्षमता होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ना समझ पा रहे हो यहाँ से लगा लें, निकालने वाले की क्षमता ज़्यादा है, भरने वाले की क्षमता कम है। ठीक है, तो यही, बाकी इस तरीके से आप समझेंगे तो और अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और प्रश्न है। आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि
किसी टंकी को भरने तथा खाली करने के लिए एक बूस्टर पंप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टंकी की धारिता 2400 घन मीटर है, आयतन है ये। पंप खाली करने की सामर्थ्य भरने की सामर्थ्य से 10 घन मीटर प्रति मिनट अधिक है। टंकी को भरने की अपेक्षा खाली करने में 8 मिनट का समय कम लगता है। ठीक है, तो पंप की सामर्थ्य क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि पंप की सामर्थ्य क्या है, तो देखो यहाँ लिख लो, माना पंप की सामर्थ्य बराबर x, माना पंप की सामर्थ्य बराबर x। ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि पंप खाली करने की सामर्थ्य भरने की सामर्थ्य से 10 मीटर प्रति मिनट अधिक है। खाली करने की सामर्थ्य ज़्यादा है, तो भरने की बराबर x आप मान लिए। ठीक है, खाली करने की बराबर ये भरने की पंप की सामर्थ्य, तो खाली बराबर x + 10। ठीक है, फिर से देखें, टंकी की धारिता 2400 घन मीटर है। पंप की खाली करने की सामर्थ्य भरने की सामर्थ्य से 10 घन मीटर अधिक है। पंप टंकी को भरने की अपेक्षा खाली करने में 8 मिनट कम समय लेता है, तो पंप की सामर्थ्य क्या है, तो हम x मान लिए हैं। चलिए, खाली किसको करना है, जो 2400 घन मीटर पानी भरा है, तो 2400 घन मीटर, ध्यान देना, 2400 घन मीटर पानी कह रहा पंप की भरने की अपेक्षा खाली करने में 8 मिनट का समय कम लेती है। खाली करने वाला कम समय ले रही है, यही 2400 जो धारिता है, खाली करने वाला कम समय लेती है, भरने वाला जाता हो, तो x कर दो, ये हो जाएगा 2400 x + 10। ठीक है, बराबर यहाँ कह रहा 8 मिनट का कम समय लेती है, तो 8 मिनट इसे लिख दो, काम खत्म, क्योंकि सब यहाँ मिनट में ही है। फिर से समझो, कह रहा टंकी की धारिता जो है 2400 घन मीटर है, ये बात क्लियर है। कह रहा है कि भरने की अपेक्षा जो क्षमता है वो खाली करने में 10 अधिक है। ठीक है, खाली करने में 10 अधिक है, इतना क्लियर हुआ। फिर कह रहा है कि खाली करने की सामर्थ्य भरने की सामर्थ्य 10 मीटर अधिक है। ठीक है, तो ये सामर्थ्य इसकी x + 10 हमने मान लिया। अब क्या कह रहा है कि पंप टंकी को भरने की अपेक्षा खाली करने में, ये क्या करता है, भरता है, ये खाली करता है, इतना 8 मिनट कम लेता है, तो पंप की सामर्थ्य क्या है देख लेते हैं। जब दोस्तों इसका हम एलसीएम लेंगे, देखो 2400 हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या, 1/x बचेगा माइनस 1/x + 10 बचेगा, और बराबर ही हो जाएगा 8। ठीक, आइए यहाँ हल करते हैं, तो 8 का नाम 8, 8 3 का 24, ये 300 हो जाएगा। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे, x × x - 10 हो जाएगा, x + 10। तो देखो ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा x + 10, और देखो कैसे, x से x कटेगा, x + 10 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा, x + 10 से x + 10 कटेगा, x बचेगा, ये हो गया बराबर 300, ये है तो 1/300 हो जाएगा, ये इससे कट गया x। ठीक है, आगे देखेंगे, इससे गुणा, अब देखो गुणा कर डालो, इससे गुणा करोगे तो x² + 10x बराबर, इससे गुणा करोगे तो ये 3000 हो जाएगा, तो x² + 10x और माइनस 3000। ठीक है, बराबर में 0। अब x की ऐसी वैल्यू रखो कि गुणा करे पे 10 आवे, गुणा नहीं जोड़े घटाए 10 आवे, और गुणा करे तो 3000 हो जाए, 50 60। ठीक है, तो हो जाएगा x² + 60x - 50x - 3000 बराबर 0। इसमें चलो कामन ले, तो x कामन लोगे तो x + 60 हो जाएगा, -50 कामन लोगे तो x + 60 ये हो जाए, क्योंकि जब 50 कामन ले लिए 50 5 6 30, हाँ सही है। तो दोस्तों x - 50 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 50। तो टंकी की क्षमता आपने माना था कि 50 घन मीटर प्रति सेकंड, उत्तर आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये आ गया 50 घन मीटर प्रति मिनट, सेकंड नहीं। तो यहाँ पर लिख लो, माना भरने की सामर्थ्य जो है वो 50 x घन मीटर प्रति मिनट है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा
कह रहा था कि जो खाली करने की सामर्थ्य है वो भरने से 10 ज़्यादा है। तो देखो ये 10 ज़्यादा नहीं है, यही लिख लेना ऊपर वाला। फिर कह रहा है कि खाली करने वाला भरने वाले से कम समय 8 मिनट कम समय लेता है। तो बताओ 2400 पानी भरना है और उसको यक्स से भरेगा तो ज़्यादा समय लेगा, यक्स प्लस 10 से भरेगा तो कम समय लेगा। तो ज़्यादा और कम वाले का अंतर ही तो 8 है। बाकी आप इसे हल कर लीजिए। यहाँ देखो ये इतना आया है, यहाँ से द्विघात समीकरण बना है। ऐसी कोई देखो इससे गुणा करोगे 3000 एक्स स्क्वायर होगा। ऐसी कोई संख्या लाओ, जोड़े घटाए 10 हो जाए और गुणा करके 3000 हो जाए तो 50-60 है। मेरे दिमाग में अचानक आ भी गया था। ठीक है, आइए चलते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। देखिए कुछ और प्रश्न हैं, उनको लेते हैं। कह रहा दोस्तों 2 नल ए और बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। चलिए, एक 15 मिनट में भर रहा है और एक 18 मिनट में भर रहा है। कह रहा है कि जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। ए और बी नलों को 6 मिनट तक खोलने के बाद, चलो ए और बी को 6 मिनट तक खोल दो, 1/15 1/18 इनको 6 मिनट तक खोल दो। ए और बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। चलो इनको 6 मिनट खोल दिए, उसके बाद फिर से 1/15 1/18 के साथ अब यहाँ तीसरा नल जो इसको खाली कर रहा है ना, तीसरा नल का प्रयोग किया जाता है खाली करने के लिए। तीसरा नल भी खोल दिया गया, ये वाला तीसरा नल भी कह रहा तीसरा नल खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है। इसने कितना समय किया? 16.5 मिनट काम किया, बाद टंकी खाली हो जाती है। खाली होना माने जीरो होना, ठीक है। टंकी खाली हो जाती है तो तीसरा नल कितने समय में टंकी खाली कर सकता है? आइए हल करते हैं। हमने तो एक समान लिया है, फिर से समझें। दोनों नल को खोले हैं 6 मिनट, 6 मिनट के बाद अब तीसरा भी खोल रहे हैं, है ना। तीसरा खोल दिए तो 6 मिनट तो अकेले दोनों चले, फिर 6 मिनट के बाद ये भी आ गया तो इतने देर चले। आप चाहो तो 16 6 22, 22.5 ए 22.5 बी और 16.5 अकेले ये चला है। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, देखो 16 6 22 तो हो जाएगा 22.5/15, फिर से 16 6 22 तो ये हो जाएगा 22.5/118, ऐसे कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ आप कर सकते हो 16.5/x, ऐसे कर सकते हो। कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि 6 ओ चला, फिर 16 चला, 16 6 22 चला था। आइए इसी को हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 225/150, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 225/180 और बराबर में जीरो कर लीजिए। तो ये जब बराबर जाएगा ये हो जाएगा 165/10x। समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो ध्यान देना, सब को हम क्या करेंगे, देखो 10 से ये दोनों तरफ कट जाएगा, 10 कॉमन लेंगे, इधर भी कट गया। चलो अब इसी को हल करो, जो कुछ आएगा आपका उत्तर होगा। आइए 225 कॉमन ले लेते हैं। जब 225 कॉमन लेंगे तो 1/15 + 1/18 बराबर 165/x यही बचेगा। चलो 15 से काट दो, 15 × 9 15, फिर 15 × 9 15 और 15 में 225 होता है। तो हो जाएगा 15 × इसका एलसीएम लीजिए, 15 और 18 का 90 ले लो, 15 × 6 = 90, 18 × 5 = 90 बराबर 11/x। अब क्या होगा, 15 × 9 15, 15 × 6 = 90, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 11/6 बराबर 11/x, 11 से 11 कट गया, तो ये गुणा करना, x बराबर 6। तो वो 6 मिनट में टंकी को खाली कर देगा, काम ख़त्म। गणितीय कैलकुलेशन है, भागोगे तो भागो, कहाँ जाओगे भाग के? विकल्प 3 आ भी गया है, भागोगे कहाँ? ठीक है ना, बहुत सावधानी बरतना होगा, गणितीय कैलकुलेशन मजबूत करना होगा, तब मज़ा आएगा। आइए चलते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। आप देखते रहिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, एक आध दो प्रश्न और लेंगे, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है और आप भी भागना शुरू कर देते हो। x बराबर 6, ठीक है। अगर वहाँ पे नहीं दिख रहा है x बराबर 6, यही तो मैं देखने आता हूँ कि तुमको दिख रहा है कि नहीं। यहाँ लिख लेना x बराबर 6 मिनट, समझ में आया। यहाँ अगर नहीं दिख रहा छोड़ो, उसको देखो,
ये है। आइए देखते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं, ठीक है ना। होंगे तो लेंगे, नहीं तो फिर आगे चर्चा करेंगे, क्या दिक्कत है। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न है कि नहीं है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं यार, चलिए देखते हैं। कुछ और प्रश्न ले रहे हैं। कह रहा एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है, ठीक है। यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट भर सकते हैं। चलो ए और बी, ध्यान देना। अगर ए की क्षमता 1/x है तो बी क्या कर रहा है, इसको 3 गुना स्पीड से भर सकता है। यही तो कह रहा है, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है, तो यही तो है क्षमता उसकी 3/x। यदि दोनों मिलकर उसे 36 मिनट में भर सकते हैं। चलो 1/x 3/x का 1 मिनट का 36 मिनट में भर सकते हैं ना, तो 1/36 हो जाएगा। चाहो यहाँ 36 से गुणा करके भर रहे हैं, टंकी 1 हो रही है तो 1 कर दो। आइए हल करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का होल अपान x बराबर 1/36। तो x बराबर 36 चौके 144। पूछ क्या रहा है, 36 मिनट भर सकते हो। धीमी गति वाला भरने वाला पाइप अकेले उस तालाब को कितने समय में भरेगा। धीमी गति वाला तो यही है ना, तो 144 मिनट आ गया, उत्तर खत्म, काम। धीमी गति वाला उसे 144 मिनट में भरेगा, बस। अब क्या है, आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं, लगा हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 25 मिनट में भर सकता है, और दूसरा उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो दोनों का 1 मिनट का कार्य निकालो। ये क्या करता है, भरता है 25 वाला और 50 वाला खाली करता है। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये 50 होगा, 25 दूनी 50, इका नाम 1/50 भाग, ठीक है। अब देखो ये भरेगी टंकी, खाली नहीं होगी, तो 1 मिनट में 1/50 भाग भरेगी, तो पूरा कितने मिनट में, तो ध्यान देना 1/50 भाग बराबर 1 मिनट, ठीक है। तो 1 भाग बराबर आ गया 50 मिनट, ठीक है। अब ध्यान देना, कह रहा है कि 3/4 टंकी भरी हुई है, तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब बताओ, जब 3/4 भरी है ना, तो शेष कितना बचा हुआ है भरने में, 1 - 3/4, 1/4 भाग बची हुई है, तो 1/4 भाग भरने में लगा समय बराबर, ठीक है ना। तो 50 गुणे 1/4, 2 दूनी 4, अब 25 दूनी 50, ध्यान देना। तो ये आएगा 25/2 बराबर 12, सही 1/2 मिनट लग जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसमें यही कहना चाह रहा था कि 3/4 भरा हुआ है, तो शेष को भरने में दोनों को खोला जाएगा, कितना समय लगेगा। जब 3/4 भरा है तो 1/4 तो बचा ही है ना, वही चीज़ें हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। दोस्तों पार्ट 4 हो सकता है पाइप और टंकी का आखिरी पार्ट हो, इसलिए आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़िए। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ये 8 घंटे में भरेगा, ये 12 घंटे में भरेगा, दोनों भरेंगे, ठीक है। 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक नल निकासी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है, ये 6 घंटे में उसे खाली कर देगा। यदि तीनों नल क्रमशः 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे दोपहर खोले जाएं तो टंकी कितने बजे तक भर जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं 3 बजे के x घंटे बाद भरेगी, ठीक है। तो ध्यान देना, 1 बजे खोला गया है और 3 बजे के x घंटे बाद, 3 से हम कह रहे हैं 3 से x घंटे बाद भरेगी। एक बार 1 बजे खोला गया है तो ये वाला कितनी देर चलेगा, 1/8 इंटू, ध्यान देना 1 और 3 के बीच 2 घंटा, तो 2 + x लेगा, 1/12। 1 बजे और कह रहा है कि 2 बजे, तो 3 बजे तक उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा प्लस x, एक निकाल रहा है तो 1/6 ये x घंटा लेगा और टंकी भर जाएगी। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, देखिए पहले आप समझो। कह रहा था 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोले गए हैं तो टंकी कितने बजे भरेगी। अब आप पहले समझो,
कोई 1 बजे से काम शुरू करेगा, कोई 3 बजे से शुरू करेगा, तो 2 घंटा इसको एक्स्ट्रा मिलेगा ये, और 3 के बाद काम समाप्त हो रहा है, जितना बाद उतना प्लस। ये 2 बजे खोला गया है तो 2 और 1 3 होता है ना, 1 घंटा मिलेगा, यक्स ये मिल गया, ये इसको यक्स तो मिलेगा 3 के बाद। आइए हल कर लेते हैं, आपका उत्तर तैयार है। ठीक है, लघुत्तम ले लेंगे इसका, तो 24 होगा लघुत्तम। 8 त्रिक का 24, 3 दूनी 6 यक्स, 3 का नाम 3 यक्स, 12 दूनी 24, 2 का नाम 2 यक्स हो जाएगा। 6 चौक 24 माइनस 4 यक्स बराबर 1। चलो तिरिया गुड़ा और हल दोनों करो। 3 2 5, 5 में 4 गया, केवल यक्स बचेगा, और ये 6 2 8 प्लस 8 पूरे 1/24 बराबर 1/24। तिरिया गुड़ा कर डालो 1/1, तो ये आएगा यक्स प्लस 8 बराबर 24, तो यक्स बराबर 16 मिनट। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है? 16 घंटे जी। यक्स तो टंकी कितने बजे तक भर जाएगी? पहली बात तो 16 घंटे उसको लगेंगे। ठीक है, 3 बजे कह रहा है कि तीनों नल 1 बजे 2 बजे दोपहर खोले गए हैं। 3 बजे, 3 में 16 जोड़ा, 3 में जब 12 जोड़ बया ना, तो 3 बजे आ जाए सुबह, 12 के बाद 4, 12 के बाद 4 जोड़ेंगे तो 7 बजे सुबह है इसमें जी। 2 नंबर आ रहा है सही। देखो ध्यान देना, 3 PM आपके पास समय था, 3 PM में आपको 16 घंटा जोड़ना है, यही जोड़ लो, काम ख़त्म। 12 घंटे जैसे इसमें जोड़ोगे तो 3 AM हो जाएगा। अभी भी 12 जोड़े थे, 4 बचा है, तो 4 इसमें जोड़ दोगे, 4 3 7 AM। बात उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो टंकी 7 बजे भर जाएगी, बस ये है। आइए कुछ प्रश्न और हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इनको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, एक है उसको 60 मिनट में भरेगा और एक है उसको 75 मिनट में भरेगा। फिर आगे कह रहा है कि टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा हुआ है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, ये मान लेते हैं खाली करने वाला यक्स में काम करेगा, इसको यक्स घंटे में, यक्स मिनट में खाली कर देगा। ये तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी 50 मिनट में भर जाती है। चलो खोलो, 1/60 1/75 ये निकालेगा, और टंकी क्या करती है, 50 मिनट में भर जाती है, तो 1/50। ठीक, या ऐसा कर दो, इसका 50 मिनट का कार्य, इसका खाली भर जाती है, 1 कर दो तब भी हो जाएगा। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकेगा, तो 100 तो हमने मान लिया है। चलिए हल करते हैं इसे, तो जाएगा 1/60 1/75 और प्लस माइनस 1/50 बराबर 1/x। एलसीएम ले लोगे 300 हो जाएगा। 6 पंचे 30, 75 चौका 300, 5 छंग 30, 1/x। तिरिया गुड़ा भी करो और हल भी करो। 5 4 9, 9 में से 3 गेंद 3, 3/100। तिरिया गुड़ा भी रहने दो क्योंकि कटने वाला है। 3/100 बराबर 1/x। 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 100 हो गया। 1/100 बराबर 1/x। तिरिया गुड़ा, x बराबर आया 100 मिनट। उम्मीद है कि आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। आइए, विकल्प का इंतज़ार तो मुझे भी रहता है ना, और आपको भी रहता है। आप तो देख चुके हो, पहले से सवाल नहीं समझते तो विकल्प पहले देखते। ठीक है, तो इस तरह से शायद 2 आ रहा है। तो दोस्तों विकल्प नंबर 2 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए, हम सवाल को ढूंढेंगे, अगर पाइप और टंकी पर और अच्छे अच्छे सवाल मिलते हैं तो हम लेके आएंगे। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है ना, हम सारे डाउट को ही क्लियर करते हैं, क्यों ना स्पीड थोड़ा धीमी हो, लेकिन हम आपके डाउट को क्लियर करना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। हो सकेगा तो हम चाल और समय लेके आएंगे, वहाँ पर हम जो है चाल समय को समाप्त करेंगे, रेलगाड़ी पे आधारित प्रश्न को समाप्त करेंगे, और दोस्तों नाव पे आधारित प्रश्न को भी समाप्त करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को लाइक न किए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्न रहें। संसार की सारी खुशियाँ आपके और आपके परिवार को मिले। जल्द ही आप नौकरी में होंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।